ये कंबल आप ओढ़ लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। इतनी ठंड में आपके पास कंबल तक नहीं था। आप ये सब कुछ छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। नहीं साहब, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। ये बुढ़िया फिर आ गई। इसको मैं डेली मना करती हूँ कि मेरे घर के आगे मत बैठा कर, इसे समझ नहीं आता। और ये कौन है? शेखर? अरे ये तो वही शेखर है ना जो मेरे घर के बाहर चौकीदारी किया करता था। तो बड़ा अमीर हो गया। ओए! अबे ओए बुढ़िया, तेरे को एक बारी में समझ नहीं आता? देखो कितनी बार मना करा है मैंने कि मेरे घर के आगे मत बैठा कर, फिर भी आ जाती है अपना मुंह उठा के यहाँ। साहब मुझे इनसे बचा लो, ये मुझे यहाँ से भगाती है। अरे आप टेंशन ना लीजिए, मैं बात करता हूँ इनसे। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? आप तो कोमल जी है ना, आपको याद है मैं आपकी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी करता था। हाँ हाँ वही हूँ मैं। पर तू एक बात बता, तू तो चौकीदारी किया करता था, तो आज इतने अच्छे कपड़े और ये गाड़ी, ये सब कहाँ से आया तेरे पास? कोई लॉटरी वगैरह लगी है तो हमें भी बता दे, हम भी थोड़े पैसे कमा लेंगे। वो दरअसल बात ये है ना, मैं चौकीदारी के साथ साथ पढ़ाई भी किया करता था, और देखो मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छा खासा घर है मेरे पास और ठीक ठाक पैसे हैं। चलो अच्छी बात है। वैसे ये सही है, अगर इंसान मेहनत करे ना तो उसे जल्दी तरक्की मिल जाती है। तूने मेहनत करी थी तो देख आज तू भी अमीर हो गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो कहीं और रहते थे, फिर यहाँ कैसे? बस मैं यहाँ अकेली आई हुई हूँ क्योंकि मेरे ना एग्जाम्स है, तो कुछ दिनों की बात है, फिर वापस चली जाऊंगी एग्जाम देके। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है, इसमें रहते हो आप? भला ये कैसी बात है? अच्छा तो होगा ही ना। 40,000 रुपए रेंट है इस घर का, एकदम फर्स्ट क्लास है, और इसीलिए इतना महंगा फ्लैट ले रखा है ताकि जब कोई भी आए ना तो उसे पसंद आ जाए। वो साहब आप खाने के लिए बोल रहे थे, मंगवा देते। अरे मेरे दिमाग से निकल गया था वो तो। एक सेकंड रुकिए आप, मैं भी बोलता हूँ। ओ हेलो, तुम बिल्कुल बेशरम है क्या? मैं तब से तुझसे बोल रही हूँ कि यहाँ से चली जा, फिर भी यहाँ बैठी हुई है खाना मांगने के लिए। निकल यहाँ से। अरे आप क्यों भगा रही हैं इनको? क्या हो गया है? बेचारी भूखी है, कुछ खा लेंगी तो आपको कुछ चला जाएगा क्या? अरे शेखर, तुम ना इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते। इनका तो ये डेली का ड्रामा बन गया है। ऐसे दूसरों के घर के आगे बैठ जाएंगे, फिर इन्हें कोई गाड़ी वगैरह कुछ चल जाए तो हम पे इल्जाम आ जाता है, फिर हम देखेंगे क्या इन्हें? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उल्टा आपको तो इनका ख्याल रखना चाहिए, इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। आप लोगों के अलावा इनका है ही कौन? देखो तुम ना अपने काम से काम रखो, मुझे इन्हें अपने घर के आगे नहीं बिठाना, मतलब नहीं बिठाना। एक सेकंड रुकिए आप क्यों भगा रही हैं इनको? आपका क्या हक बनता है इनको भगाने का? क्यों ना भगाऊं मैं? मेरा घर का रेंट ना 40,000 रुपए है। यहाँ अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। जब वो देखेंगे कि मेरे घर के आगे ऐसे भिखारी बैठे हुए हैं तो मेरा तो स्टैंडर्ड ही गिर जाएगा। क्या बोलेंगे वो मुझे? तुम ना यहाँ पे किराए पे रहती हो, तुम्हारा अपना घर नहीं है ये जो बोल रही हो। किराए पे हूँ तो क्या हुआ, मेंटेनेंस तो मैं देखती हूँ ना। सारी चीजों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। इसे कुछ भी हो गया ना तो इल्जाम मेरे सिर पे भी आ सकता है, और इस चीज का ख्याल मैं रखूंगी क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ। और तू बुढ़िया, तेरी समझ नहीं आ रहा? चली जाए यहाँ से, तेरे लिए वही सही है। ये कहीं नहीं जाएंगी, मैं भी देखता हूँ इन्हें कौन भगाता है यहाँ से। अच्छा लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, तुझे यहाँ से उठ के नहीं जाना। तू मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन इस घर के मालिक की बात तो सुनेगी। जब वो आएगा ना तो वो तुझे अपने आप यहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार सर। सर वो मैं ये कह रही थी कि हमारे घर के आगे ना एक भिखारन बैठ गई है, बहुत जिद्दी है। मैंने बहुत बार बोल दिया यहाँ से जाने को, लेकिन जा ही नहीं रही। ऊपर से एक लड़का आया उसकी हेल्प करने के लिए। जब मैंने उसे बोला कि मुझे इसे यहाँ से भगाने दे तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है। हाँ जी सर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है। अब इस घर का ना मालिक आ रहा है, तुम दोनों को तो वही बताएगा। अरे हाँ बुला लो, इसे बुलाना देखी जाएगी। क्या बात होगी? अच्छा हुआ सर जो आप आ गए। ये देखिए ना, इस 2 कड़ी के चौकीदार को मुझसे बहस कर रहा है, और ये भिखारन यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम पागल हो क्या? ये क्या बोल रही हो? मेरे भैया को चौकीदार बोल रही हो तुम? क्या ये आपके भैया हैं? हाँ वो मेरे भैया हैं, और ये घर, ये सब कुछ इन्हीं का ही तो है। भैया क्या बात होगी? कितने बुरे लोग हो तुम लोग। तुम्हारे घर के बाहर ये आंटी ठंड से कांप रही है और तुम लोग इनका मजाक बना रहे हो, इन्हें यहाँ से भगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आंटी जी ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, और जब मैं इनके लिए कुछ मंगवा रहा था तो ये आ गई, अपना घमंड दिखा रही थी और कह रही थी भागो यहाँ से इनसे। अरे ये घर मेरा है, आपका नहीं, समझिए आप। भैया मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था भैया, सॉरी। तुम्हें ना ऐसे भैया के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अरे घमंड छोड़ दो पैसों का तुम लोग।
अगर ऐसे ही घमंड रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पछताना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पैसे की वैल्यू कभी भी एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आपके पास किसी के लिए दया नहीं है, आप धर्म नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस पैसे का भी। पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम लोग कई बार फालतू की चीज़ों में तो हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब किसी की मदद करने की बारी आती है तो हाथ पीछे हटा लेते हैं, उल्टा दूसरे इंसान को और दलदल में ढकेल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इंसान वही अच्छा होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। पैसा तो वैसे बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कुछ लोग उस पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं और दुआएं कमाते हैं, और दूसरी ओर कई लोगों की बद्दुआएं लेकर उस पैसे को कमाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में उनका कभी भला होता ही नहीं है। देखो, तुमने भैया के साथ बदतमीजी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चुपचाप से इनसे माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा माफ़ी मांगो। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, इनके नेचर से तो मैं पहले से ही वाकिफ़ हूँ। मुझे इनकी बातों का ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन बात का थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि हमारे घर के सामने बैठती हैं और तूने भी मदद नहीं करी। एक काम करते हैं, आंटी जी को अपने घर ले चलते हैं, कुछ खाना वाना खिलाते हैं और नए कपड़े दिलवाएंगे। आ जाओ।